मैं 25 साल का था, आज मैं 50 साल का हो गया। तब से सीबीआई 25 साल से जांच कर रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। मैं बर्बाद हो गया। ये हिंदुस्तान का युवा है, ये वही युवा है जिसने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने उन्हें ताकत दी कि वो इस कुर्सी पर बैठ पाएं। और वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर हैं, महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माननीय हेमंत सोरेन जी का मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन उनको अपना छात्र नहीं दिखाई दे रहा है। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस, सॉरी झोल पैसा सेटिंग कमीशन, ये यहाँ का फुल फॉर्म है झारखंड में। इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मजबूरियाँ सर, मजबूरियाँ। बहुत लोग लाचार है। ग्राउंड लेवल पे देखे ना, गवर्नमेंट बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। इस गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही काम हुआ है सर, और कुछ नहीं काम हुआ है, सिर्फ खाली मैया समान योजना, मैया समान योजना। इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट सही से नहीं हुआ। पढ़ाई करके क्या करें? मुर्गी पालन करें? पढ़ाई करके क्या करें? बकरी पालन करें? सरकार तो यही बोल रही है कि पढ़ लिख के आप मुर्गी पालन करिए। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूं और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किस तरीके से बारिश हो रही है। लेकिन आप ये छात्र देखिए, ये छात्र यहाँ पर बारिश में भी अपना आंदोलन ना तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, ना इनका जोश कम हुआ है। लगातार अभी भी नारेबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पर आंदोलन जारी है। आप इतनी बारिश में भी यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कारण है? भैया बारिश से कुछ भी नहीं, ये संघर्ष हमारा ऐसा है ना, बारिश क्या हम पूरा अगर रात दिन भी अगर खुले आसमान में रहने के लिए तैयार है कि सरकार हमारी बात खाली मान ले कि बारिश हमें रोक नहीं सकती है। क्योंकि भैया बहुत ही पीड़ित है, हम लोग बेरोजगार आज से नहीं, हम लोग सालों साल से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड दरोगा, पीजीटी, जेई, लेबर स्टैंड, नगर पालिका, कोई एग्जाम हो भैया, सब का स्थिति, सीजीएल, सब का स्थिति यही है। जेपीएससी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा कराया गया, टीडीपीएल, जेपीएससी पीटी हो, एफआरओ हो, 11 to 13 जेपीएससी हो, एससीएफ, तमाम जितने भी एग्जाम में हैं, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में अनियमितता धांधली लगी हुई है। साथ ही साथ आपको हम बता दें, नई वैकेंसी आ ही नहीं रही भैया। चुनाव के समय बताया जाता है 3.5 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन जब हम लोग चुनाव के 1-2 साल भी 50,000 भी नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति नहीं अभी तक ली गई है चुनाव के बाद। तो ये बहुत, आप बात करें दरोगा, क्या युवा को इस तरीके से बारिश में मजबूर होना चाहिए, इस स्थिति में होना चाहिए जिस स्थिति में आज आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं? होना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हमको मजबूर कर दी है। मीडिया में होते तब आप अभी यही करने, कवर करने, तब तो यहाँ आए हैं। आज आप आए किस लिए? हम लोगों को दर्द दिखाने के लिए, पीड़ा दिखाने के लिए। आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे पास यहाँ अब बहुत दूर से चल कर आए हैं। हेमंत सोरेन जी अगर इस वीडियो को देख रहे हों और उनके राज्य का युवा यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पल्ली के नीचे खड़े होकर के बारिश में मजबूर है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे लड़ाई हमारी नहीं है, आप हमारी बात सुन लीजिए, हमारी मांग को मान लीजिए, और हमसे कोई नहीं, हम लोग आंदोलन अभी के अभी खत्म करने के लिए तैयार है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हो आपको इस वक्त में और आप यहाँ पर इस तरीके से खड़े हुए हैं, बारिश हो रहा है इतना, क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करें, हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ सत्ता बीजेपी का रहे चाहे तो जेएमएम का रहे, इससे हमको मतलब नहीं, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है यही मनोज यादव जिसके कंधा पर हाथ रख के बोलते थे कि मनोज यादव सत्ता परिवर्तन करो, हमारी सरकार बनाओ और तकदीर बदलो, यही मनोज यादव विश्वास ऐसे करते थे। अच्छा, ऐसे आपके साथ सोरेन जी बोलते थे? हाँ, हेमंत सोरेन जी, और वो हमको जानते पर्सनली, 4-5 बार के फोन करके बुलाते थे, तब मैं आंदोलनकारी था। यही जेपीएससी टीपीएससी का हम यही कहेंगे, आपको जो करना है, हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, हम सीआईडी जांच नहीं चाहते हैं। पहले परीक्षा रद्द करो, जेपीएससी की तमाम परीक्षा रद्द करो, जेएसएससी की तमाम परीक्षा रद्द करो, फिर जांच करो। काहे कि पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है। आपके यहाँ का युवा, आपके यहाँ का सर, मैं 25 साल का था, आज मैं 50 साल का हो गया। तब से सीबीआई 25 साल से जांच कर रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है। मैं बर्बाद हो गया। अगर आज सीबीआई बोल देगी कि वो जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी, क्या हमको नौकरी देगी सरकार? आप बात करिए इसी प्रकार से। अगर सीबीआई सीआईडी जांच करेगा तो 20 साल तक जांच होगा सब बच्चा का,
जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से बादल गरज रहे हैं। अनुज थोड़ा सा नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए। जब लोग अपने कमरों के अंदर मौजूद हैं, जब मुख्यमंत्री साहब अपने मुख्यमंत्री आवास में होंगे, अपने एसी कमरे में बैठे होंगे, तब उनके राज्य का छात्र जो है वो इस तरीके से इस हालात में यहाँ पर आंदोलन करने को मजबूर है। और छात्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आप वोट लेंगे और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, अगर आप वोट लेंगे और जवाबदेही नहीं लेंगे तो फिर ये छात्र इसी तरीके से मजबूर हो जाता है। हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। इतनी बारिश हो रही है, बारिश में आप लोग का जोश तो नहीं बह जाएगा? बिल्कुल नहीं बहेगा। हाँ, इधर आइए। ये युवा की आंधी है, इस बारिश से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है। और देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, हम लोग अपनी मांग रहे हैं। इतना करप्शन जो है, इतना करप्शन है, यहाँ का युवा रो रहा है। ये बारिश हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा हमारे मन में है। और हमारे लिए गार्जियन स्वरूप श्री माननीय हेमंत सोरेन जी, हम आपके बच्चे हैं, हम इस राज्य के बच्चे हैं। और हम ये कहना चाहेंगे, इतनी बरसात है, इतनी मूसलाधार बारिश में हम लोग यहाँ पर अदालत से मांग कर रहे हैं, हमारे भविष्य को बचाया जाए, इसके लिए हम लोग आग्रह करते हैं। अगर हमारे गार्जियन हमारे ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बाहर से जाकर के दिखाऊंगा। अनुज, आप यहाँ से रोल करिएगा और आपको ये दृश्य देखने चाहिए, आपके स्क्रीन पर ये दृश्य पहुँचने चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा, आप इधर से दिखाइए अनुज, जितना आप दिखा सकते हैं। इस कदर यहाँ पर बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये पानी इस टेंट के अंदर भी जा रहा है जहाँ पर हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं। जिस मैदान में ये लोग अपना यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिस मैदान में लोग रोज़ मार्च निकाल रहे हैं, वो मैदान अब गीला हो जाएगा। लेकिन उस गीले मैदान में भी यहाँ पर ये इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। और सारा यहाँ पर जितना छात्र था वो यहाँ मजबूर हो गया है इस टाट के टेंट के नीचे इकट्ठा होने के लिए। आप इधर की तरफ दिखाइए ज़रा एक बार, किस कदर यहाँ पर बारिश हो रही है। और ये हिंदुस्तान का युवा है, ये वही युवा है जिसने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने उन्हें ताकत दी कि वो इस कुर्सी पर बैठ पाएँ। और वो यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर हैं, महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माननीय हेमंत सोरेन जी का मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन उनको अपना छात्र नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारिश में भी आप लोग का हौसला नहीं पस्त हो रहा? नहीं सर, हौसला नहीं। हम लोग झारखंड में है, माय माटी मानुष का यहाँ नारा दे के गए थे दिसम गुरु, और उन्हीं के बेटे को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं। जब कल्पना मैम, जब हेमंत सोरेन जी जब जेल चले गए थे, तो कल्पना मैम हम लोग से वोट मांगते समय बोलती थी कि मेरा हेमंत जी का 6 महीना जो जेल में रहे, 4 महीने जो जेल में रहे, उनका हिसाब कौन देगा। तो हम लोगों ने भारी बहुमत से विजय बनाए और 2024 में उनको फिर सत्ता में ला कर दिए। और लेकिन अब हम लोग की बात को सुननी चाहिए उन लोग को, और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट से अपनी मांगे मनवा के रहेंगे सर। क्या लग रहा है, इतना सब होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ बोले नहीं हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री साहब खुद शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जो एक संघर्षशील व्यक्ति थे, जिन्होंने लड़ के विघ्न, कितना बाधा विघ्न को चीरते हुए वो झारखंड राज्य को अलग कराए थे। लेकिन उनका संघर्ष को वो अभी हम लोग का जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं वो भी एक समय में छात्र थे, लेकिन वो संघर्ष को नहीं देख पा रहे हैं। कितनी बारिश में, कितनी भीषण बारिश में, कितनी परेशानी में, कभी गर्मी में, कभी बारिश में, कभी मच्छर में, हर समय में, हर परिस्थिति में छात्र यहाँ चट्टानी एकता के रूप में कायम है और अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। जब तक हेमंत सोरेन जी हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, हमसे वार्ता नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसी प्रकार यहाँ जमे रहेंगे और इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आप यहाँ पर कितने दिन से लगातार आ रहे हैं आप? जिस दिन से आंदोलन चल रहा है उसके 2-3 दिन के बाद से रेगुलर आ रहे हैं। और हम नागपुरी में बात करना चाहेंगे, हम इन जो है ना मड़वा खाइए तो हम इनके पानी से डर नहीं लगेगा हमें। और हमें माड़ भात, मड़ुआ, चाकोड़ झोड़, ये सब खा के हम लोग का यहाँ लोकल वाले लोग बड़े होते हैं। हम लोग का जीन में है कि हम लोग को ये बारिश, हम लोग तो खुशी मनाते हैं कि धान रोपने वाला काम करते हैं हम लोग। इसी बारिश में हम लोग को, बारिश तो हम लोग के लिए कुछ नहीं है, इस बारिश का तो हम लोग इंतजार रहता है, क्योंकि झारखंड का खेती ही टिका हुआ है बारिश पे, तो हम लोग तो इससे सब नहीं टूट सकते। हमें राय माटी का राय बेटा है, झारखंड संघर्षों से मिला था। गुरुजी जननायक रितलाल प्रसाद वर्मा अखलू राम ने शहादत दी, उसके बाद ये झारखंड मिला है। तो हम लोग
भीगने और डरे, बम गोली से नहीं डरे तो पानी से डर जाएंगे, गलेंगे। हाँ। वैसे झारखंड के युवा को अभी क्या करना चाहिए था, लेकिन आप तो यहाँ पर बेचारे मजबूर हो गए। हम लोग पढ़ाई करते, एग्जाम देते, नौकरियां करते, लेकिन एग्जाम बेची गई हैं। जेपीएससी ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ। जेपीएससी का फुल फॉर्म होता है झारखंड पब्लिक सर्विस, सॉरी झोल पैसा सेटिंग कमीशन, ये यहाँ का फुल फॉर्म है झारखंड में। आपके माँ बाप जब ये दृश्य देखेंगे कि आप लोग ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, आपके माँ बाप ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा बात है, संघर्ष वही करता है जिसको कुछ पाना होता है, जो संघर्ष नहीं करता उसे कुछ मिलता ही नहीं। पिताजी जानते हैं जो मेहनत करेगा वही राज करेगा, जो कड़ी धूप में खटता है वही रात को जाके एसी में सोता है, नहीं तो सो नहीं पाता। माँ बाप जानते हैं। तो आप ये देखिए, ये दृश्य देखिए आप, और जब आप ये दृश्य देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर तो आपको झारखंड का युवा भी दिखना चाहिए। जब आप ये दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये युवा देखना चाहिए कि आखिर क्यों ये युवा इस तरीके से धरना करने को मजबूर है, क्यों ये युवा यहाँ पर मजबूर है इस तरीके से लगातार 11वें दिन आंदोलन करने के लिए। हौसला पस्त नहीं हो रहा इतनी बारिश में आपका? बिल्कुल नहीं ना होगा। जब तक गवर्नमेंट सुनेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हम। इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है? मजबूरियाँ सर, मजबूरियाँ। बहुत लोग लाचार है। ग्राउंड लेवल पे देखें ना, गवर्नमेंट बहुत ही स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। हम अभी पढ़ना चाहते हैं, हम अभी अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे यहाँ का करने नहीं दे रही, हमें मजबूर कर रही है निकालने के लिए कि आप बाहर आओ प्रोटेस्ट के लिए। हम तो अभी इतना बारिश में क्या करते हैं, थोड़ा कैमरा को उधर घुमाइए कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। सो आदर्श स्थिति में, आइडियल स्टेट में, आदर्श स्थिति में इस समय छात्र जो झारखंड का था उसको क्या करना चाहिए था? अभी आदर्श स्थिति में तो चुपचाप पढ़ाई करना चाहिए था। ये मजबूरी है कि यहाँ लोग आए हैं। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम सिर्फ फेयर ले। इस गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही काम हुआ है सर, और कुछ नहीं काम हुआ है, सिर्फ खाली मैया समान योजना, मैया समान योजना। इसके अलावा कोई भी रिक्रूटमेंट सही से नहीं हुआ, ना एजुकेशन में, ना स्कूलिंग में, ना कुछ में भी नहीं। यहाँ के राहुल गांधी अगर यदि ये बात सुन रहे होंगे तो उनको ये गवर्नमेंट नजर नहीं आती है क्या क्या कहना चाहेंगे अगर राहुल गांधी जी सुन रहे हो इस वक्त में? राहुल सरकार में, यहाँ आपकी सरकार है, आपको हेमंत सोरेन सर को मतलब कि आके बोलना चाहिए था कि जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर में हुई थी, वहाँ भी सरकार बोली थी कि इस गवर्नमेंट में कभी इस्तीफा नहीं होता है। तो हेमंत सोरेन मतलब ये राहुल गांधी को सुनना चाहिए। यहाँ के स्टूडेंट का दर पीड़ा कितना है, बहुत परेशानी है। ग्राउंड लेवल में आके देखें, और वहीं से दो बात बोल देने से कुछ नहीं होता है। इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि डिजर्विंग कैंडिडेट बारिश के बीच में आप देख रहे हैं कि ये झारखंड का युवा यहाँ पर राष्ट्रगान गा रहा है और लगातार यहाँ से उनके हाथों में तिरंगा है, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और इन सब के बीच में वो लगातार एक शब्द, महज एक शब्द है जिसे वो लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो शब्द है जवाबदेही, वो शब्द है अकाउंटेबिलिटी। और वो लगातार पूछते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्दकोश में, उनकी डिक्शनरी में ये अकाउंटेबिलिटी शब्द गायब हो चुका है? और अगर नहीं गायब हो चुका है तो 1.5 किलोमीटर पर उनका आवास है, उनको अपने छात्रों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती है? ये नारे उन्हें क्यों नहीं सुनाई देते हैं? क्या ये नारे उन तक नहीं पहुंच रहे हैं? क्या इस हाल में उनको अपना युवा, अपना छात्र दिख नहीं रहा है प्रदर्शन करता हुआ? कि इतनी बारिश के बीच में ये टेंट भी, मैं यहाँ पर 5 दिन से हूँ, ये टेंट भी यहाँ पर अभी लग पाया है। 2 दिन पहले यहाँ पर टेंट लगा है, उसके पहले खुले आसमान के बीच भी बारिश हो रही थी और ये छात्र इसी तरीके से डटा हुआ था। आप ये देखिए कि क्या जोश है इनका। हम इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में हैं और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है।
छात्र मजबूर है या गुस्से में है? सर मजबूर भी है, गुस्सा दोनों में है सर। कारण क्या है, लगातार हम लोग इतने दिन से हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के सरकार के द्वारा कोई नहीं आया वैसे हम लोग की बातें सुनने के लिए। कम से कम सरकार को समझनी चाहिए सर, हम अधिकार मांग रहे हैं, हम न्याय मांग रहे हैं सर। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, कम से कम यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब संघर्ष करने वाला है। कोई भी आपका एक बच्चा ऐसा नहीं है, हर बच्चा सर हर तरफ से लड़ रहा है, परिवार से लड़ रहा है, समाज से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, सरकार से भी लड़ रहा है और सरकार के साथ प्रशासन से भी लड़ रहा है सर। आप देख रहे हैं बारिश की भारी बारिशों में भी हम लोग डटे हुए हैं सर। क्या तुरंत मांग रहे हैं? हार नहीं मानेंगे? नहीं हार क्यों मानेंगे सर? नहीं, जब तक छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे तो ही है, छोड़ने का अर्थ है और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है सर तब तक हम लोग ये स्टेट को नहीं छोड़ने वाले हैं। या अगर इसके लिए 11 दिन से 11 महीना भी रहना पड़े सर, उसी हालत में रहेंगे। आज रात को यहाँ कैसे रुकिएगा? अब तो सब गीला गीला हो जाएगा इधर। इसी तरह हम लोग का थोड़ा थोड़ा तबीयत डाउन होने लगा है। यहाँ इरफान अंसारी से भी अनुरोध करते हैं कि मेडिकल का टीम भी भेज दिए, लेकिन अभी तक नहीं भेजा गया। हम लोग का सत्याग्रह 25 तारीख से ट्रेनिंग है, आज 11वां दिन है, फिर भी सरकार को कुछ नहीं पता। आप स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि मेडिकल टीम भेजें। हाँ, अभी तक सरकार कोई नुमाइंदा तक नहीं भेजी है आपके पास, तो वही तो बात कुछ करने नहीं के भेज रहा लिए। है। तो कोई नहीं, वो आए थे कांग्रेस का डेलीगेशन टीम, वो हम यहाँ से बात लेके गया है, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई आया। रिस्पॉन्स और जो लगातार छापेमारी हो रही है, सीआईडी लगातार जो छापेमारी कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार अभी छापेमारी है। देखिए उम्मीद है कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक अभय तिवारी नाम का जो गिरफ्तारी अभी हुई है उनको संदिग्ध पाया गया है और आगे लगातार अभी कंटिन्यूसली चल रही है। अब हम लोगों को उम्मीद उस पर टिकी हुई है, लेकिन हम लोग तो मांग चाहते हैं कि एक सीबीआई की मांग, इससे पहले भी सीआईडी की जांच हुई थी जो कि किसी प्रकार की निष्पक्षता जांच नहीं हुई थी, सरकार के पक्ष में निर्णय लिया गया था और हम लोग को काफ़ी जो प्रूफ प्रमाण जो दिया गया कोर्ट में उसका फेरबदल किया गया। तो इसलिए सरकार से मांग करते हैं, सीबीआई की मांग करते हैं और निष्पक्षता की जाँच हम लोग चाहते हैं और जो भी एग्ज़ाम हो हम लोग को ट्रांसपेरेंसी हो। अगर आखिरी में पूछूं हाउस द जोश, तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का जोश पूरा भरा हुआ है, जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं हो, मांग पूरा नहीं हो, हम लोग यहाँ टिके रहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हमको आगे आना होगा। बारिश में तो हम बना दिए सर, बारिश में पानी में सब बना चुके हैं हम। एक असली मुद्दा झारखंड सीजर का क्या होना सर, बहुत उम्मीद तोड़ा है सर झारखंड सीजर। जैसे लोग बैठे हुए हैं सर, राय को खत्म कर देंगे। हाँ जेएसएससी के अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? हाँ, थोड़ा सा आगे आकर के जेपीएससी से बड़ा क्या बोल रहे थे सर? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? आप अभी बोल रहे थे कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, हाँ। यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आए? हाँ, लोग बाग यही पूछ रहे हैं। पढ़ाई करके क्या करें? मुर्गी पालन करें? पढ़ाई करके क्या करें? बकरी पालन करें? सरकार तो ही बोल रही है कि पढ़ लिख के आप मुर्गी पालन करिए, पढ़ लिख के रोजगार नहीं है बेरोजगारों को। तो जोश बरकरार है आपका? सर आपको क्या लगता है देख करके? बिल्कुल, हमको तो लग रहा है कि बिल्कुल बरकरार है। बरकरार है सर। हार नहीं मानिएगा? बिल्कुल नहीं सर, लग रहा है कि हार मानने वाले हम लोग। अभी भी हमारा गला बैठ चुका है पर हमारा जोश बरकरार है सर। इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी यहीं रुकेंगे, टिके रहेंगे? सर हम लोग नमक का बोरा थोड़ी है सर कि पिघल के खुल जाए, उसमें सॉल्यूशन थोड़ी बन जाएंगे उसमें। हम लोग आदमी है, भीग जाएंगे बस थोड़ा सा। तो देखिए आप इनकी बातें सुनिए और बातें सुनने के साथ में जिम्मेदार लोग जो हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो यहाँ के अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हों, जो इस वक्त अपने कमरों में बैठे होंगे, एक छींट भी बारिश की नहीं आ रही होगी उन पर। उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके राज्य का युवा जो है, भारत युवाओं का देश बोला जाता है, उनके राज्य का युवा इस कदर यहाँ पर ये प्लास्टिक की पल्ली के नीचे खड़ा हुआ है, उसके पैर भीग चुके हैं और इसी मैदान में अभी वो मार्च करेगा, लेकिन उसका हौसला अभी भी पूरी तरह से बुलंद है। बुलंद है हौसला, एकदम पूरा बुलंद है। हौसला बुलंद है। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा ना सर, इस बार बुलंद रखेंगे, क्योंकि मांग जो है ना अपना जो है निजी मांग नहीं है सर, ये राज्य को सुधारने का मांग है, एजुकेशन सिस्टम का मांग है। क्योंकि 26 साल पहले जब राज्य बना था ना सर, इस राज्य को बनाने में बहुत लोगों ने अपना पसीना सूचा है और अपना खून दिया है। आज हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन का पुण्यतिथि है सर, पहला पुण्यतिथि। इनका जो इन्होंने जो किया है ना इस राज्य के लिए सर, उसको बनाना है, उसको बनाए रखना है, क्योंकि बहुत लड़े हैं सर इस राज्य के, जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो इस राज्य के लिए, और उस एकता को बनाए रखने के लिए, उस भ्रष्टाचारी लोगों को हटाने के लिए जो बाहर से आके हमारी नौकरियों को ले रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। हौसला बरकरार? बिल्कुल, तूफान आ जाए या आंधी आ जाए या भूकंप आ जाए, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
तो इसी के साथ हम यहाँ पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। कैमरे के पीछे हैं अनुज, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। आप यहाँ देखते रहिए कि आपके देश के एक खूबसूरत राज्य का, झारखंड का युवा यहाँ पर किस तरीके से अनशन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है।